गुड मॉर्निंग। नेक्स्ट टॉपिक गैस लॉ। गैस लॉ में हम लोग का मेजर पार्ट्स कंप्लीट है। छोटा छोटा थ्योरी बचा हुआ। बॉल्स लॉ भी मैंने लास्ट क्लास कंप्लीट कर लिया था। चार्ल्स लॉ है, एवोगाड्रो लॉ है, पीवी इक्वल टू एनआरटी है और खूब सारा प्रैक्टिस। बेस्ट पार्ट तो पहले ही कंप्लीट हो गया था। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, वंडर वॉल इक्वेशन, ये सब, डिफ्यूजन, ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, ये सब कंप्लीट है। बॉल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, ये रिजल्ट तो हम लोगों का 9th में भी था। स्कूल में हम लोग पढ़ते थे तो 9th क्लास की केमिस्ट्री बुक में ये था। चलिए अब इसको डिफाइन करते हैं। ये स्टेटमेंट मैंने पूरा एनसीईआरटी का लिख दिया आपको। दो स्टेटमेंट, एक स्कूल का स्टेटमेंट, हम लोग स्कूल के टीचर आते थे तो वो अपना 9th क्लास का अलग स्टेटमेंट था। 11th में हम लोग देख रहे हैं इस तरह से स्टेटमेंट लिखा हुआ। समझा देता हूँ मैं आपको बता देता हूँ, और इसमें क्या क्या क्वेश्चन, कैसे कैसे ग्राफ बनाना है, क्या क्या रिजल्ट है एनसीईआरटी में, सब मैं डिस्कस कर देता हूँ। चार्ल्स लॉ, स्टेट ऑफ मैटर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कॉमन टॉपिक दोनों में यूज होगा आपका। 11th क्लास का है, नीट, आईटी मेन, एडवांस। ये पेज रीड कर लीजिएगा, पेज नंबर 138 एनसीईआरटी का पेज नंबर 138 आप रीडिंग कर लीजिएगा। वहाँ पे लिखा हुआ है चार्ल्स लॉ, वहाँ डिफाइन किया गया है। मैं दूसरा डिफिनेशन में बता दूंगा, बट ये जो लिखा हुआ है उसका मीनिंग समझना है। कंडीशन, स्टार्टिंग में कंडीशन लिखा हुआ है। हर लॉ में कंडीशन होता है। बॉल्स लॉ में था, कंडीशन था कि कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट नंबर ऑफ मोल। यहाँ एक कंडीशन एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट नंबर ऑफ मोल। कंडीशन स्टार्टिंग में लिखना आपको। लिखा हो फॉर ईच डिग्री राइज इन टेम्परेचर द वॉल्यूम ऑफ गैस इंक्रीजेज बाय 1/273.15 1/273 भी लिखते हैं हम लोग, ऑफ द ओरिजिनल वॉल्यूम ऑफ द गैस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ये स्टेटमेंट लिखा हो, स्कूल में आता है तो यही लिखना है आपको। एट कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट नंबर ऑफ मोल, ये तो कंडीशन होगी। तो आप स्टेटमेंट को अगर ड्राइंग में, आप ड्राइंग से सीखना चाहें तो आप सबसे पहले बोलना है कि प्रेशर, ये प्रेशर जो P4 प्रेशर, प्रेशर को आपको कांस्टेंट करना, ठीक है। N4 नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल या अमाउंट करना है, नंबर ऑफ मोल, इसको कांस्टेंट कर लेना। हो गया आपका। At constant pressure, constant number of mole. For each degree rise in temperature, the volume of gas increases by 1/273 fraction of its volume at 0 डिग्री सेंटीग्रेड। उसको ड्राइंग में आप कन्वर्ट करेंगे। ड्राइंग में ऐसे दिखाएंगे, ऐसे ड्राइंग दिखा देंगे। एक कंटेनर ले लीजिए, एक या 2-3 कंटेनर ले लीजिए ऐसे, क्योंकि साइंस को समझना है तो हमेशा ड्राइंग, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, जो भी मैं पढ़ाता हूँ ड्राइंग आपको करके बताता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। ऐसे ड्राइंग कर लीजिए, हो गया। आप यहाँ पे बात करेंगे, ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ ऐसे वॉल्यूम दिखा देंगे, ये लेवल ऐसे कर देंगे कि वॉल्यूम है V0 है, वॉल्यूम ऑफ गैस का वॉल्यूम, ठीक है। ऐसे ये 1 डिग्री सेंटीग्रेड, थोड़ा सा बढ़ाइए, थोड़ा सा 1 डिग्री बढ़ाइए, थोड़ा सा टेम्परेचर। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि वॉल्यूम बढ़ेगा, ठीक, बढ़ने दीजिए इसको, थोड़ा सा बढ़ाइए इसको बोलिएगा V1, ठीक है। थोड़ा सा इस लेवल से ऊपर कर लीजिएगा, 2 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा दीजिएगा। 2 डिग्री सेंटीग्रेड में इससे और ऊपर करिए, और ऊपर कर लीजिए, इसको V2 कर लीजिए, वॉल्यूम बढ़ा दीजिए। और मीनिंग समझिए, मीनिंग समझना आपको, ठीक है। ये वॉल्यूम V0 इज वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। वो वही स्टेटमेंट है, उसी को मैं ड्राइंग कर रहा हूँ। जैसे आप 1 डिग्री बढ़ाएंगे, वॉल्यूम बढ़ा, 2 डिग्री करेंगे, वॉल्यूम और बढ़ा। स्टेटमेंट देखिए, V1 V0 प्लस V0 बाई 273, यही कह रहा है पेपर में। 273.15 भी लिख सकते हैं या 273 लिखेंगे, ऐसे लिखा हुआ। ये फॉर ईच डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 1 डिग्री, जैसे आप ईच डिग्री राइज इन टेम्परेचर 1/273 इंटू V0, 1 डिग्री ऐसे बात करो। फॉर ईच डिग्री ऐसे लिखा हो, फॉर ईच, हर एक डिग्री राइज इन टेम्परेचर, 1 डिग्री मैंने टेम्परेचर बढ़ाया। वॉल्यूम ऑफ गैस इंक्रीज कर दिया। कैसे इंक्रीज किया? बाई 1/273 फ्रैक्शन ऑफ ओरिजिनल वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। 0 डिग्री सेंटीग्रेड के वॉल्यूम से बढ़ जाएगा। फिर से
वॉल्यूम एट 2 डिग्री सेंटीग्रेड इज वी नॉट प्लस यहाँ पे 2 डिवाइड 273 इंटू वी नॉट। इससे 1 डिग्री बढ़ा दिया तो इतना टाइम बढ़ जाएगा। तो वो जो स्टेटमेंट लिखा हुआ उसको आप ड्राइंग में कन्वर्ट कर लें। सो वॉल्यूम एट 1 डिग्री सेंटीग्रेड, वॉल्यूम एट 2 डिग्री सेंटीग्रेड, वॉल्यूम एट 3 डिग्री सेंटीग्रेड, वॉल्यूम एट 3 डिग्री सेंटीग्रेड। डिग्री सेंटीग्रेड की बात कर रहे हैं, डिग्री सेंटीग्रेड पढ़ रहे हैं हम लोग। तो ये है वी नॉट है प्लस 3/273 इंटू वी नॉट, वॉल्यूम एट 3 डिग्री सेंटीग्रेड, ऐसे बढ़ते रहिए। सो ये स्टेटमेंट था। सो ड्राइंग बनाएंगे, जो भी स्टेटमेंट है उसका ड्राइंग बनाना है 1 डिग्री पे, 2 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो वॉल्यूम इंक्रीजेज बाय 1/273 फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। हर एक 1 डिग्री, जैसे 1 डिग्री बढ़ाएंगे प्लस होगा, फिर 1 डिग्री बढ़ाएंगे फिर प्लस हो जाएगा, ऐसे ही करते जाइए। और वॉल्यूम एट 3 डिग्री सेंटीग्रेड नोट करिए। आपने नोट कर लिया, वहां पे नोट कर लिया, वो एनसीईआरटी का पूरा लाइन है, उसका ड्राइंग करके आपको मीनिंग समझना है ना। उसके बाद हम लोग 80 डिग्री सेंटीग्रेड पे बात कर लेते हैं। सो 1 डिग्री सेंटीग्रेड, 2 डिग्री सेंटीग्रेड, और एनसीईआरटी में लिखा हुआ है वॉल्यूम एट 80 डिग्री सेंटीग्रेड VT। सो वॉल्यूम एट 80 डिग्री सेंटीग्रेड। सो ये है चार्ल्स लॉ। सो एनसीईआरटी का तो चार्ल्स लॉ यही है, वी नॉट प्लस टी डिवाइड बाई 273.15 इंटू द वी नॉट। मतलब आप इसको ऐसे लिखेंगे, वी नॉट कॉमन ले लीजिए, 1 प्लस टी डिवाइड बाई 273.15 होगी। कंडीशन है प्रेशर और नंबर ऑफ मोल, ये कांस्टेंट होना चाहिए। सो ये प्रेशर कांस्टेंट, नंबर ऑफ मोल कांस्टेंट, ये है स्टेटमेंट। प्रेशर कांस्टेंट है, नंबर ऑफ मोल कांस्टेंट, ये है चार्ल्स लॉ। सो स्टेटमेंट जो था उसको आप ड्राइंग में कन्वर्ट करना है। ड्राइंग में कन्वर्ट करके ये वॉल्यूम 80 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू वी नॉट 1 प्लस टी, ये डिग्री सेंटीग्रेड है, केल्विन नहीं है, डिग्री सेंटीग्रेड में, डिवाइड बाई 273.15। तो ये लिखना था आपको, और सिंपल स्कूल वाला लैंग्वेज भी लिख दूंगा मैं। तो एनसीईआरटी में जो है उसका मीनिंग आपको समझना था कि हर डिग्री सेंटीग्रेड 1 डिग्री बढ़ाते जाइएगा, वॉल्यूम बढ़ते जाएगा। इतना 1/273.15 था। आप स्कूल में हम लोग ऐसे भी लिखते थे, 1/273 भी लिखते थे। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग अपने स्कूल वाले लैंग्वेज में, इसी से आ जाएगा। इसी को सॉल्व करते जाइएगा, अपना जो स्कूल में लिखते थे लैंग्वेज वो भी आ जाएगा। सो लॉ तो काफ़ी आसान है, बॉल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रो लॉ, वो सब लॉ तो आसान है। इसका एप्लीकेशन मेन सीखना है। मेन तो फाइनली क्वेश्चन पे फोकस करना है हम लोग को। तो लॉ आप सीख लीजिए, ग्राफिकल फॉर्म पढ़ लीजिए, सारे का ग्राफ है, जो जो कंडीशन लिखा हुआ वो देख लीजिए। फिर तो फाइनली तो हमें जब बॉल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रो लॉ और PPG=NRT जब एक साथ हो जाएगा फिर क्वेश्चन, एंड उसके बाद गैस लॉ खत्म। तो मेजर पार्ट 95% खत्म है, मेन पार्ट तो खत्म ही है गैस लॉ। सिर्फ क्वेश्चन खूब अच्छा क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा मैं आपको। सो चलिए सेकंड पॉइंट जो चार्ल्स लॉ पढ़ रहे थे, सेकंड पॉइंट स्टार्ट करिए। ये आपका चार्ल्स का लॉ हो गया। मान लीजिए, ठीक है, T1 डिग्री सेंटीग्रेड पे, T2 डिग्री सेंटीग्रेड पे वॉल्यूम जो है V1 एंड V2 है। लेट V1 एंड V2 आर वॉल्यूम ऑफ गैस। At T1 डिग्री सेंटीग्रेड एंड T2 डिग्री सेंटीग्रेड रिस्पेक्टिवली। इस पे वॉल्यूम है, T1 पे वॉल्यूम V1 है, T2 पे वॉल्यूम V2 है। ओके, लिख लीजिए। फिर अगर आप लिखना चाहें तो V1 इज इक्वल टू यहाँ पे V0 हो गया, वॉल्यूम 1 प्लस T1 डिवाइड बाई 273, ठीक। V2 इज इक्वल टू V0 1 प्लस T2 बाई 273 हो गया। सो इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, यह है डिग्री सेंटीग्रेड में, डिग्री सेंटीग्रेड छोटा टी डिग्री सेंटीग्रेड।
बड़ा टी केल्विन, तो अभी छोटा टी हम लोग अब पढ़ रहे हैं। वो स्कूल वाला लैंग्वेज यहीं से आ जाएगा, जो स्टडी का स्टेटमेंट है उसी से पढ़ लेंगे ना। स्टार्ट करिए यहाँ से, आप डिवाइड करिए 1/2 करिए, डिवाइड करिए V1/V2। V0 तो कैंसिल हो गया, 1 + T1 डिवाइड बाई 273, 1 + T2 डिवाइड बाई 273 हो गया। डिग्री सेंटीग्रेड छोटा वाला टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड छोटा वाला डिग्री सेंटीग्रेड में होता है। करते रहिए, सॉल्व करते रहिए, सॉल्व करते रहिए। V1/V2 सॉल्व करते रहिए। 273 जोड़िए यहाँ पे, 273 + T1 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। यहाँ जोड़िए 273 + T2 डिग्री सेंटीग्रेड, करते रहिए, सॉल्व करते जाइए, अपने आप स्कूल का लैंग्वेज आ जाएगा। जो हम लोग को 9th क्लास में भी पढ़ना था, 11th क्लास में भी स्कूल में स्टेटमेंट वही लिखते थे। बोलिए 273 और +T डिग्री सेंटीग्रेड, ये तो केल्विन हो गया। कैसे लिखते हैं आप क्लास में कैसे लिखते हैं? मैं आपसे बोलता हूँ कि बताइए, अगर 30 डिग्री सेंटीग्रेड है तो कैसे लिखते हैं कैपिटल T? तो बोलते हैं 273 + 30 और केल्विन कह देते हैं। तो जानते हैं, आपको जोड़ते हैं यहाँ डिग्री सेंटीग्रेड में 273 तो केल्विन होता है। तो देखिए, तो वही चीज तो आ गया, वही चीज तो आ गया। ये केल्विन में हो जाएगा, टेम्परेचर इन केल्विन, केल्विन। सो V1/V2, ऊपर में टेम्परेचर T1/T2 हो गया। अगेन रीअरेंज कर लीजिए, V1/T1 = V2/T2 हो गया। V/T, so V/T must be constant. V1/T1 रेशो देखिए, V1/T1 = V2/2 T2, तो रेशो V3/T3 V4/T4 कांस्टेंट हो जाएगा। V/T का रेशियो और V/T रेशो कांस्टेंट है, तो V एक कांस्टेंट हुआ है यहाँ पे इंटू T, और वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। यही तो स्कूल का लैंग्वेज था, स्कूल में तो हम लोग ये पढ़ते थे। सो एक ही चीज है, दोनों एक ही चीज है। एनसीईआरटी का भी लेके स्टेप बाय स्टेप आप बढ़ते जाएंगे तो वही स्कूल का लैंग्वेज आएगा। और स्कूल में हम लोगों को चार्ल्स लॉ ऐसे सिखाया जाता था। सो आप दोनों कोई भी आंसर लिख सकते हैं, स्कूल वाला लैंग्वेज भी यूज कर सकते हैं, एनसीईआरटी वाला भी यूज कर सकते हैं। सो हम लोग को जो स्कूल में सिखाया जाता था वो ऐसे सिखाया जाता। सो प्रेशर कांस्टेंट ऐसे बोला जाता था कि कंडीशन लिख लीजिए, प्रेशर कांस्टेंट, नंबर ऑफ मोल कांस्टेंट, और ऐसे लिखने के बाद फिर हम लोग को सिखाया जाता था कि V प्रोपोर्शनल टू T हो गया। यही साइंस का चार्ल्स लॉ है। ऐसे लिख करके फिर हम लोग को स्कूल में सिखाया जाता था कि लिखिए, स्टेटमेंट लिखिए, एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट नंबर ऑफ मोल द वॉल्यूम ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर ऑफ द गैस। ये स्टेटमेंट, ये छोटे स्टेटमेंट हो गए, मेन स्टेटमेंट। बट ओरिजिनल जो मेन स्टेटमेंट है वो वही एनसीईआरटी वाला है। एनसीईआरटी का ही जो मेन स्टेटमेंट जो मैंने जिससे प्रूव किया, ये ओरिजिनल स्टेटमेंट वही था, चार्ल्स ने वही बोला था। उन्हीं का जो है बढ़ते बढ़ते सॉल्व करते करते लास्ट में एक छोटा स्टेटमेंट आ गया। तो इसको भी लोग पढ़ते हैं, आप लिख लीजिए, एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट नंबर ऑफ मोल, so constant pressure and constant number of mole, the volume of gas
So volume of gas is directly proportional to the temperature of the gas. Temperature of gas. हो गई, ये था स्कूल का स्टेटमेंट। सो नाउ इसको और ब्रेक कर सकते हैं और दूसरे फॉर्म में, डेंसिटी के फॉर्म में प्रेजेंट करना हो वो लिख लीजिए। सो चार्ल्स लॉ मेरा यही था आपका, ये एनसीईआरटी का स्टेटमेंट, उसका मीनिंग क्या हुआ उसी को आप सॉल्व करते गए, तो ये स्कूल का स्टेटमेंट आ गया। तो स्कूल में हम लोग ऐसे पढ़ा करते थे, क्वेश्चन बनाने में हम लोग इसी को यूज करेंगे, पी एंड एन, जल्दी जल्दी हमें पढ़ना होता है। तो ये कांस्टेंट है। सो ऐसा होने पे v प्रोपोर्शनल टू t हो गया, या v बाई t करिएगा रेशियो, ये कांस्टेंट हो जाएगा। कांस्टेंट होने पे आप बना सकते हैं दो कंडीशन, टू डिफरेंट कंडीशन में, v1 बाई t1 न्यूमेरिकल बनाने के लिए v2 बाई t2, ये हम लोग जस्ट इक्वेट करेंगे। तो ये सब चार्ल्स लॉ है। और यहाँ पे वॉल्यूम, मान लीजिए चार्ल्स लॉ हमें डेंसिटी के फॉर्म में प्रेजेंट करना है, डेंसिटी फॉर्म है। तो अब बताइए रो या डी कर लीजिए, डी मान लीजिए, डी हम लोग बात कर रहे हैं, डी द डेंसिटी। तो डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी होता है ना मास बाय वॉल्यूम, मतलब वॉल्यूम जहां जहां वॉल्यूम दिख रहा है ना वहां पे मास बाय डेंसिटी, ऐसे रिप्लेस करिए तो वहां पे तो पढ़ना होता है। क्वेश्चन में प्रैक्टिस में तो खूब कराऊंगा, बट वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपना जस्ट प्लानिंग फटफट चेंज किया कीजिए। सो वी और टी में भी पढ़ना था, डेंसिटी और टेम्परेचर में पढ़ना था आपको। पुट करिए यहाँ पे, जब आप पुट करेंगे V1 बाई T1, V2 बाई T2, चलिए वॉल्यूम की जगह M बाई डी कर लीजिए, M बाई डी, M बाई D1 इंटू T1, मास M D2 इंटू T2 हो गया। मास कांस्टेंट है, नंबर ऑफ मोल कांस्टेंट है ना, नंबर ऑफ मोल क्या होता है? वेट बाय मोलिकुलर वेट, तो वेट कांस्टेंट रहेगा। इसको हटा लीजिए, M और M हटाइएगा। सो D1 इंटू T1 मस्ट बी टू D2 इंटू T2, तो ये भी तो चार्ल्स लॉ ही है, ये भी तो हो गया चार्ल्स लॉ, उसी का ही पार्ट है। उसी को डेंसिटी फॉर्म ले सकते हैं, उसी को V और T के फॉर्म में ले सकते हैं, तो ये भी तो चार्ल्स लॉ ही है। ये तो चार्ल्स लॉ। तो स्टेटमेंट हो गया, स्मॉल टी के टर्म में हो गया, कैपिटल टी के टर्म में हो गया, डेंसिटी के टर्म में हो गया। सो अभी आपने क्या क्या पढ़ा आप लिख लीजिए जरा, तो छोटा सा टर्म लिखना हो आप लिख लीजिए 5 पॉइंट। तो क्वेश्चन हमें बनाना होता है, ग्राफ भी पढ़ना होता है। तो आपने चार्ल्स लॉ आज पढ़ा, चार्ल्स लॉ का कंडीशन था कि प्रेशर और नंबर ऑफ मोल, ये स्टार्टिंग में आपने बोला कि ये कांस्टेंट रहेगा। जब ये कांस्टेंट रहेगा तो आपने यहाँ पे प्लान किया कि वॉल्यूम, ये वॉल्यूम जो है प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, इसको रिलेट करिएगा तो V1 बाई T1 मस्ट बी इक्वल टू V2 बाई T2 हो गया। एक ये हो गया। नेक्स्ट, सो V और T, और अगर हम लोग इसी वॉल्यूम और टेम्परेचर को डेंसिटी के फॉर्म में लाएंगे तो D इंटू टी, ये कांस्टेंट हो गया, या इसको आप रिप्लेस करेंगे D1 इंटू T1 और D2 T2। चार्ल्स लॉ का वही है, उसी चार्ल्स लॉ का फॉर्मेट डेंसिटी के फॉर्म में लेना हो। ठीक, चार्ल्स लॉ को छोटा सा टी, छोटा वाला टी जो स्मॉल टी केल्विन में लेना होगा। तो केल्विन का टेम्परेचर का तरीका है कि V इज इक्वल टू V0 1 प्लस T डिवाइड बाई 273। T जो है यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो डिग्री सेंटीग्रेड में है। तो सब चार्ल्स लॉ ही है ये।
सो कैपिटल टी यहाँ केल्विन वाला टेम्परेचर, डेंसिटी के फॉर्म में, टेम्परेचर के फॉर्म में, वॉल्यूम एंड स्मॉल टी के फॉर्म में। चार्ल्स लॉ हो गया। ना इसका चार्ल्स लॉ का एप्लीकेशन जो जॉइंट स्टडी में लिखा हो वो मैं सिखा देता हूँ, एप्लीकेशन बता देता हूँ, इनका ग्राफिकल फॉर्म आपको बताता हूँ। सो नोट करिएगा। सो नेक्स्ट मैं चार्ल्स लॉ का एप्लीकेशन बताता हूँ। सो नेक्स्ट पॉइंट है द चार्ल्स लॉ से आपको कुछ सीखना है और वो है सब एनसीईआरटी में लिखा हुआ। सो आप स्टेप बाय स्टेप आप सीखते रहेंगे कि ये मैंने आपको एक इक्वेशन यूज कर रहा हूँ चार्ल्स लॉ। नंबर 1 मैं ये इक्वेशन चार्ल्स का जो इक्वेशन है v इज इक्वल टू है v नॉट और 1 प्लस टी और डिवाइड बाई ये जो आपका इक्वेशन है 273.15 था डिग्री सेंटीग्रेड, ये इक्वेशन मैं यूज कर। सो ये वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, वॉल्यूम एट t डिग्री सेंटीग्रेड। सो थोड़ा सा इसको ब्रेक कर लें और आप मुझे इसका ग्राफ बना दें। आप ग्राफ बनाएं। ग्राफ मैं बहुत सारा प्रैक्टिस कराऊंगा अभी, तो एक छोटा सा अभी तो मुझे एक ग्राफ चाहिए, एक ही ग्राफ चाहिए। v इज इक्वल टू इसको और अंदर ले जाइएगा तो v नॉट प्लस और v नॉट और डिवाइड बाई 273.15 और यहाँ पे डिग्री सेंटीग्रेड, यह है t डिग्री सेंटीग्रेड है ऐसा। सो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ v इज इक्वल टू यहाँ पे रखेंगे सो v नॉट और डिवाइड बाई 273.15 इंटू टेम्परेचर है इंटू डिग्री सेंटीग्रेड प्लस v नॉट है। ये इक्वेशन है। आप मुझे प्लॉट करना है, आप प्लॉट करके बताइए, फिर हम लोग बहुत सारा चीज़ें यहाँ से डिस्कस करेंगे। सो ये है T टेम्परेचर है और वो भी डिग्री सेंटीग्रेड में टेम्परेचर है, और ये है V विद द वॉल्यूम ऑफ गैस, ये वॉल्यूम ऑफ गैस विद द वॉल्यूम ऑफ गैस। सो आप प्लान करिए। ये इक्वेशन क्लियर सा दिख रहा है आपको प्लॉटिंग करना है, ये आपको प्लॉट करना है। देखिए एकदम ईजी है, प्लॉट करिएगा। ये कौन सा एक्सेस है, ये आपने कौन सा एक्सेस लिया है, वाई एक्सेस वॉल्यूम, ये क्या कहलाएगा स्लोप m, ये क्या है x और प्लस c, y इक्वल टू mx प्लस सी, y इक्वल टू mx प्लस सी। ठीक है। सो आपका स्ट्रेट लाइन होगा, स्ट्रेट लाइन ऐसे, ये स्ट्रेट लाइन y इक्वल टू mx प्लस सी ऐसे बना लीजिएगा। इस स्ट्रेट लाइन को अगर आप पीछे भी करना चाहें तो कर लीजिए, पीछे भी करना ही चाहिए आपको ऐसा। ठीक है। ये जो इंटरसेप्ट है, ये इंटरसेप्ट यहाँ लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट ये कहलाएगा वी नॉट, ये वी नॉट, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वी नॉट कर लीजिए। वी नॉट क्या है, तो वी नॉट के लिए बारे में लोग पूछते हैं ये क्या है, तो ये है हम लोग डिस्कस किए थे कि वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। 0 डिग्री सेंटीग्रेड के मसले में क्या है, तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड तो एसटीपी कहलाता है। सो इसका मतलब हुआ वॉल्यूम, ठीक है, इसका मतलब हुआ वॉल्यूम एट एसटीपी। एसटीपी या एनटीपी भी कहते हैं, दोनों एक ही चीज है, एसटीपी पे कही है या एनटीपी पे। और एसटीपी एनटीपी पे वॉल्यूम ऑफ गैस जो होता है वो तो होता है 22.4 लीटर या आपको 22400 मिलीलीटर। तो छोटा छोटा चीज जानना है कि ये इंटरसेप्ट जो है ये ग्राफ पहले कैसा है, तो वो स्ट्रेट लाइन है, पॉजिटिव स्लोप है, पोस्ट पॉजिटिव स्लोप है। वॉल्यूम वी नॉट क्या है, तो ये इंटरसेप्ट, लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट, ये लेंथ का मैग्नीट्यूड कितना है लीटर में, ये लीटर में ये। और ध्यान रखिए और आपको जानना है, और ये ध्यान रखना है कि ये वॉल्यूम जीरो होगा, वॉल्यूम जीरो होगा तब जब टेम्परेचर का वैल्यू, टेम्परेचर ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, टेम्परेचर का वैल्यू जो है आप इधर आइएगा तो -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड। चेक करिए अगर वॉल्यूम, अगर यहाँ टेम्परेचर, अगर ये टेम्परेचर रख दूँ -273.15, अगर टेम्परेचर रखूँ ये, तो ऊपर नीचे कट जाएगा, यहाँ -V0 ये +V0, वॉल्यूम 0 हो जाएगा। तो ग्राफ जानना है, ग्राफ का लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट जानना है, नाउ कहाँ किस पॉइंट पे वॉल्यूम 0 होगा। नाउ एक्सिस है, टेम्परेचर एक्सिस डिग्री सेंटीग्रेड में है, ये वॉल्यूम का एक्सिस है। सो प्लॉटिंग जानना था, ये प्लॉट जानना था। अभी बहुत सारे ग्राफ हम लोग पढ़ेंगे, ग्राफ मैं अभी नहीं कर रहा हूँ, उसके बाद पॉइंट मैं ग्राफ डिस्कस करूँगा आपसे। सो पहले आप समझिए यहाँ पे कि ये वॉल्यूम और टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड ये प्लॉट करेंगे। y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, सी का मतलब हुआ V0, ये लेंथ होगा
जस्ट 22.4 लीटर या 22400 मिलीलीटर। और ये वॉल्यूम, कब वॉल्यूम जीरो होता है, गैस का वॉल्यूम जीरो होने के लिए -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड। पुट करके देख लीजिए, आपको ये वैल्यू पुट कर लीजिएगा, ये ऊपर नीचे कटेगा, -V0 +V0 कैंसिल हो गया। ये ग्राफ प्लॉट करना था। नेक्स्ट, इससे क्या क्या सीखना था, बहुत सारी चीज़ें इससे सीखना है, क्योंकि चार्ल्स लॉ से बहुत सारा इंफॉर्मेशन हम लोग को साइंस में मिला था। सो नेक्स्ट पॉइंट, सोचिए ऐसे, वॉल्यूम इज इक्वल टू V0, 1 + T आर डिवाइड बाई 273.15 जो एनसीईआरटी में लिखा हो। ठीक है, सोचिए ऐसा, आप ऐसे सोचिए, जस्ट इमेजिन करना है, आपको इमेजिन करना है कि इफ, अगर मैं आपसे पूछूं, मान लीजिए कि टेम्परेचर है -280 डिग्री सेंटीग्रेड, मान लीजिए मैंने आपको एक टेम्परेचर दिया, बोला कि -280 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, आप जस्ट जरा पुट करके देखिएगा, जस्ट समझिए, जस्ट पुट करके देखिए ऐसे, V0 1 - 280 डिवाइड बाई 273.15। जस्ट आपको गेस करने के लिए बोला है मैंने जस्ट आपको एक इमेजिनेशन चीज़ें हैं। मैंने बोला कि आप टेम्परेचर मान लीजिए 280 डिग्री सेंटीग्रेड ले लीजिए, पुट कर दिया आपने 280, नीचे में 273। आप इसको सॉल्व कर रहे हैं, आपको सॉल्व करना है, लीजिए मैं सॉल्व भी कर रहा हूँ आपके लिए। 273.15 - 280 डिवाइड बाई यहाँ पे करेंगे 273.15। अब देखिए ध्यान से, ऐसा होने पे अगर मुझे सॉल्व नहीं करना है, बस मुझे चेक कराना है, आपको साइंस बताना है सिर्फ कि अगर ऐसा कर रहे हैं आप, तो वॉल्यूम आप किसी चीज मटेरियल का वॉल्यूम आप क्या हो गया, यहां से यहां घटाइएगा, यहां से यहां घटाइएगा, तो वॉल्यूम क्या हो गया आपका, निगेटिव। क्या आपने कभी सुना है ये ऐसा चीजें हो सकता है साइंस में क्या, कि किसी चीज का वॉल्यूम, मान लीजिए पेन है, पेन को दबाइएगा, कंप्रेस कर करके एकदम छोटा छोटा एकदम बॉल की तरह कर सकते, जीरो बोल सकते, जीरो भी नहीं पॉसिबल है भाई, जीरो भी कैसे पॉसिबल, ये पेन है, आप कंप्रेस कर रहे हैं, दबाते जाइए एकदम बॉल बना के और कंप्रेस करके एकदम छोटा सा कर सकते। वॉल्यूम निगेटिव इज इम्पॉसिबल। साइंस में वॉल्यूम निगेटिव कैसे पॉसिबल है, कभी भी वॉल्यूम, किसी भी चीज का वॉल्यूम साइंस में निगेटिव होना नॉट पॉसिबल है, नॉट पॉसिबल, कभी भी पॉसिबल नहीं। जीरो माना जाता है कि चलिए जीरो, इस ये मान लीजिए एक पेन का वॉल्यूम है, इसको आप कंप्रेस कर करके दबा करके एकदम डॉट की तरह कर दी, इतना दबाया, इतना प्रेशर इस पर अप्लाई किया कि ऐसा डॉट की तरह हो गया, एकदम डॉट की तरह एकदम कर दिया इसको, तो बोल सकते हैं कि हाँ इसका वॉल्यूम नियरली जीरो आपने कर दिया। बट निगेटिव करना, ये वॉल्यूम निगेटिव तो मीनिंगलेस चीजें हैं। तो इसी चार्ल्स का इक्वेशन जो था ना, चार्ल्स के इक्वेशन से ही हम लोगों को साइंस में ये मिला, हेल्प मिला कि पूरे यूनिवर्स का जो लोएस्ट टेम्परेचर है वो ये, इससे नीचे आप नहीं जा सकते, वो भी पहुंचना बहुत मुश्किल है, वहां तक भी अचीव करना बहुत टफ। बट यहां से इंफॉर्मेशन हम लोग मिला कि इससे नीचे अगर आप जाने की कोशिश करिएगा, देखिए इससे नीचे ये जाने की मैं कोशिश किया, -273 से नीचे और लो करने की कोशिश किया, -280 किया, जैसे ही मैंने -280 किया देखा कि वॉल्यूम नेगेटिव, मीनिंगलेस। और इससे हमें पता चला कि ये टेम्परेचर जो है कभी भी -280 डिग्री सेंटीग्रेड साइंस में हो ही नहीं सकता, ये तो मीनिंगलेस टेम्परेचर है। तो चार्ल्स के लॉ से हम लोग को ये पता चला, ये साइंस में हेल्प मिला चार्ल्स के लॉ से, कि लोएस्ट टेम्परेचर इन यूनिवर्स का सबसे लो टेम्परेचर यही है। इसी टेम्परेचर को आगे चल के एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर बोला गया। इससे लो करने की कोशिश कर लीजिए, इससे एक भी यूनिट लो करने की कोशिश करिए, वॉल्यूम निगेटिव हो जाएगा, मीनिंगलेस। नेगेटिव वॉल्यूम कभी भी नहीं हो सकता किसी भी सिस्टम का। तो इस इक्वेशन से, ग्राफ से आपको ये सीखना था कि लोएस्ट टेम्परेचर, पूरा साइंस का, केमिस्ट्री, फिजिक्स और यूनिवर्स का लोएस्ट टेम्परेचर वही चार्ल्स के लॉ से ही मिला था, और इसी टेम्परेचर को एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर बोलते हैं। सो आप ग्राफ के हेल्प से आप बना सकते हैं, छोटा छोटा पॉइंट्स आप देख के बोल सकते हैं कि हाँ उससे नीचे आप नहीं कर सकते, आप करके दिखा दीजिए, देखिएगा निगेटिव आके। सो इससे आपको ये पता चला चार्ल्स के लॉ से कि जो पूरे साइंस का जो लोएस्ट टेम्परेचर है
V इज इक्वल टू V नॉट 1 प्लस T डिवाइड बाई 273 डिग्री सेंटीग्रेड। सो ये हम लोगों को साइंस में पता चला कि अगर टेम्परेचर रखेंगे आप -273 डिग्री सेंटीग्रेड या टेम्परेचर को -273.15 करेंगे डिग्री सेंटीग्रेड, अगर सेम चीज़ है वो -273.15 भी कर लीजिए। ऐसे जल्दी में हम लोग इस तरह लिखते हैं बट एग्जैक्ट होता है 15, ऐसा कर लीजिए। सो इसी टेम्परेचर को कैपिटल टी में बोलते हैं 0 केल्विन। इसी को एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर कहा है। ये एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, एक साइंस का एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर होगा। तो अगर -273 डिग्री सेंटीग्रेड या -273.15 रख रहे हैं तो ये यही रख लीजिए। आपको साइंस में यही पढ़ना है, एनसीईआरटी को ही फॉलो करेंगे। तो -273.15 ये टेम्परेचर को जीरो केल्विन बोलते हैं। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर उसको बोला जाता है। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे, इस टेम्परेचर पे जैसे आप पुट करेंगे तो वॉल्यूम ऑफ गैस का वॉल्यूम आप पुट करके देख लीजिए। सो जीरो हो जाएगा। V नॉट 1 -273.15, नीचे में भी है 273.15। तो इस टेम्परेचर पे वॉल्यूम ऑफ गैस जो हो गया वो जीरो, गैस का वॉल्यूम जीरो हो गया। तो ये लोएस्ट टेम्परेचर, ये इसको बोला जाता है साइंस का एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर जो है वो लोएस्ट टेम्परेचर इन यूनिवर्स। तो यूनिवर्स का लोएस्ट टेम्परेचर ये एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। इससे नीचे आप करिएगा वॉल्यूम निगेटिव हो जाएगा। वॉल्यूम गैस का जीरो भी बड़ा मुश्किल है। वॉल्यूम गैस का जीरो भी बोला जाता है, बहुत कम है। वॉल्यूम जीरो का मीनिंग ये होता है कि आप गैस जो है ना, गैस जानते हैं, गैस होता है रैंडम मोशन, बहुत सारा गैस है और रैंडम मोशन ऐसे करते रहता है आपका। और वॉल्यूम जीरो का ये मीनिंग होता है कि गैस सब एक जगह आ गया और गैस जो हो गया वो लिक्विफाइड हो गया, वो कन्वर्ट करना लिक्विड। तो इसमें वॉल्यूम जीरो तो नहीं होगा बट बोला जाता है कि यहाँ पे वॉल्यूम इनफाइनाइट है। गैस का रैंडम मोशन के चलते बहुत ज़्यादा वॉल्यूम रहता है। लिक्विड करते हैं तो छोटा हो जाएगा, बहुत छोटा हो जाएगा, नेग्लिजिबल हो जाएगा बोलते हैं। तो ये है आपका कि -273, अगर आप -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड देंगे तो जाके लिक्विफाइड हो जाता है। तो ये साइंस का लोएस्ट टेम्परेचर होगा, ये सबसे लोएस्ट टेम्परेचर। तो ये सब हेल्प सब मिला था आपको साइंस में, ये चार्ल्स के लॉ से। चार्ल्स ने ये सब आप बताया था पॉइंट, इनके लॉ से ये सब आपको साइंस में सीखने को मिलता है कि अगर आपने रखा 273.15 से लो रखा तो चेक कर लीजिए ये चीज़ें कभी भी नहीं पॉसिबल है। ये साइड वो लोएस्ट, सबसे लोएस्ट टेम्परेचर यही है, -273.15 जीरो केल्विन, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर को लोएस्ट टेम्परेचर बोलते हैं कि पूरे साइंस का लोएस्ट टेम्परेचर है। इससे नीचे नहीं आप जा सकते। जाइएगा तो जाकर देख लीजिए, यहाँ पे वहाँ तक पहुँचना भी मुश्किल है, वहाँ भी नहीं पहुँच पाते। फिर भी आपको जो थ्योरेटिकल डाटा है वो जानना है आपको। कई लोग बोलेंगे कि अभी क्लास के बाद पूछने आते हैं, जैसे क्लास चलता है तो ऑफिस में आते हैं, बोलते हैं कि आपने तो ये बोला था कि ये अमोनिया है, अमोनिया जो है अमोनिया हो जाता है, यहाँ पे अमोनिया जो लिक्विड हो जाता है। आप कई बार कॉपी में आज ही आपने पढ़ा है कि अमोनिया लिक्विड हो जाता है, -33 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही अमोनिया जो गैस है, गैस से ये लिक्विड हो जाता है, अमोनिया ऐसे लिक्विड हो जाता है। और आप यहाँ बोल रहे हैं कि गैस को लिक्विड करने के लिए -273.16 चाहिए। और आज तो बोलेगी, आज तो बताया आपने 1 घंटे पहले आपने बेच रिडक्शन पढ़ाया, और बेच रिडक्शन जो है या संडे टू संडे इनऑर्गेनिक पढ़ाते हैं आप, तो सोडियम इन लिक्विड अमोनिया लिखते हैं कि लिक्विड अमोनिया -33 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो यस, ये ट्रू है। ये अमोनिया एक्चुअली क्या है, आपका रियल गैस है। और जो साइंस आप पढ़ते हैं, जो बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रो लॉ, वो सब किसके लिए बना हुआ है, आइडियल गैस के लिए।
ये जो आप पढ़ रहे हैं, ये जो बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ इन लोग ने बनाया था गैस, वो सब कुछ है आइडियल गैस के लिए। आइडियल गैस को लिक्विड करना है तो -273.15 तक जाना पड़ेगा, जबकि ये साइंस के जितने गैस हैं ये सब रियल गैस तो बहुत डेविएट करता है। इसीलिए तो वंडर वाल ने करेक्शन किया था। ये साइंस पुराना साइंस, ये है पुराना साइंस का जो पहला स्टार्टिंग था बॉयल्स लॉ, स्टार्टिंग था चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रो लॉ, ये शुरू का लॉ। बाद में इसी सब लॉ को तो जो डेविएशन शुरू हुआ तो उसी के चलते तो वंडर वाल ने करेक्शन किया था। तो आप जानते हैं कि ये रियल गैस है, रियल गैस बहुत ज़्यादा डेविएट करता है आइडियल गैस है, तो ये सब आइडियल गैस के लिए। बट ये ट्रू है अभी भी यूनिवर्स का लोएस्ट टेम्परेचर यही है, इसके नीचे आप नहीं जा सकते, कभी भी इसके नीचे आप नहीं पहुंच सकते। तो वहां तक भी गैस जाना बहुत टफ होता है, और ये टेम्परेचर आप अगर अचीव कर लें, ये भी नहीं ही पॉसिबल है, मान के चलिए। बस थ्योरी है, थ्योरी में जानते हैं ये भी चीज़ें नहीं पॉसिबल है। अब लोग बोलते हैं कि अब अभी तो बोले आपने कि ये टेम्परेचर -273, देखिए ये ठीक है, थ्योरेटिकल है, चार्ल्स ने बताया था। मैं बोला कि यहाँ तक जाना बहुत टफ है। फ्रिज में आप आइसक्रीम बनाते हैं या आइस को जस्ट वाटर को आइस में कन्वर्ट करते हैं तो वो सब जीरो पे ही हो जाता है। ये बहुत लो है, बहुत ज़्यादा लो है। देखिए अगर थ्योरेटिकली ये भी नहीं पॉसिबल है, मान लीजिए बोलते हैं कि हमको नहीं यहाँ तक पहुँचना ही, ये जाना ही, तो देखिए यहाँ तक भी पहुँचना बहुत टफ है। अगर आप बोलिएगा कि हाँ अगर टेम्परेचर मैं लूँगा -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड, या आप बोलेंगे कैपिटल टी मैं लूँगा, आपको 0 केल्विन लूँगा, तो देखिए अगर ऐसा आप कर लीजिएगा तो बताइए, हम लोग रूम में, क्लासरूम में, मेरे लाइब्रेरी में, आपके घर के स्टडी रूम में, आप जान रहे हैं कि हम लोग सांस ले रहे हैं, बॉडी में ऑक्सीजन जा रहा है, सांस ले रहे हैं, एयर से ऑक्सीजन हमारे बॉडी में जा रहा है, और जो जा रहा है ऑक्सीजन बॉडी में उसका स्पीड RMS स्पीड ऑफ द गैस होता है √3 RT मोलिकुलर वेट। तो जैसे ही अगर आप ये टेम्परेचर, मान लीजिए इस रूम का टेम्परेचर, बोलिएगा हम इस रूम का टेम्परेचर इतना कर देंगे, जैसे ही इतना टेम्परेचर करिएगा तो RMS स्पीड ऑफ द गैस का RMS स्पीड, ये टेम्परेचर रख के देखिए तो अंदर में जीरो रखिएगा RMS स्पीड ऑफ द गैस, RMS स्पीड ऑफ गैस का RMS स्पीड, रूट मीन स्क्वायर स्पीड, एवरेज स्पीड, मॉलिकुलर स्पीड, जो भी आप मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है, सब कुछ क्या हो गया जीरो। जो ऑक्सीजन जो सांस ले रहे हैं बॉडी के अंदर इंटर किया वो वहीं रुक जाएगा, जहां है वहीं रह जाएगा, मॉलिकुलर मोशन स्विच कर जाएगा, पूरा यूनिवर्स खत्म, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो यहां तक भी पहुंचना मुश्किल है। ये है थ्योरेटिकल वैल्यू है कि हाँ ये चार्ल्स ने बोला था कि भाई ये लोएस्ट है, यहां तक आप पहुंच सकते हैं, और इसके नीचे तो इम्पॉसिबल सी बात है। बट ये भी पहुंचना, बोलते हैं कि ये भी रीच करना, यहां तक पहुंचना भी, जब यहां पहुंच जाइएगा तो देख लीजिए क्या क्या हो रहा है। जैसे ही आप एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे पहुंचेंगे, RMS स्पीड, जितना रूम में घूम रहा है ऑक्सीजन, जिससे आप सांस ले रहे हैं, ऑक्सीजन आपके बॉडी में गया, सब कुछ वहीं से हो जाएगा। विद इन अ सेकेंड, 1 सेकेंड लगेगा, सब चीज खत्म, पूरा नेचर खत्म हो जाएगा। जो मॉलिक्यूल्स जो जहां है वहीं रुक जाएगा, मॉलिकुलर मोशन सीच कर जाता है, RMS स्पीड जीरो हो जाएगा। तो ये सब हेल्प लेना है, चार्ल्स के लॉ से सब साइंस में सीखा जाता है, सब लिखा हुआ है स्टडी में, ऐसे ऐसे होता है। चार्ल्स का लॉ जो उन्होंने दिया था उससे सब सीखना है कि इससे लो टेम्परेचर नहीं कर सकते हैं। लोएस्ट टेम्परेचर को बोला गया एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। इस टेम्परेचर पे गैस एकदम लिक्विड में कन्वर्ट कर जाएगा, उसका वॉल्यूम जीरो हो जाएगा। उससे छोटा रखने की कोशिश करिएगा, वॉल्यूम निगेटिव हो जाएगा, जो कि इम्पॉसिबल सब चीज़ें हैं। तो मैं तो बोलता हूँ अगर बराबर भी कर दीजिए तब भी साइंस में जो चीज़ें हैं सब खत्म हो जाएगा आपका। सो जैसे ही आप बराबर कर रहे हैं, देख लीजिए RMS स्पीड, रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ द गैस मॉलिक्यूल जीरो, और इस तरह हो जाएगा मॉलिकुलर मोशन सीचेज। at 0 Kelvin, at absolute zero temperature. So at absolute zero temperature में molecular motion सीच कर जाएगा, जो चीज जहां है वहीं गैस वहीं रुक जाएगा, आप सांस ही नहीं ले पाइएगा।
सो आप ऐसे रिलेट करके देख सकते हैं कि ये भी पहुंचना बहुत मुश्किल है। थ्योरी है, जानना है कि हाँ ये लोएस्ट टेम्परेचर चार्ल्स ने बनाया था। काइनेटिक थ्योरी आप गैस से भी ले सकते हैं। आप मॉलिकुलर मोशन की जगह आप अगर टेम्परेचर ले रहे हैं -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड, कैपिटल टी लेंगे आप 0 केल्विन। आप जानते हैं एवरेज काइनेटिक एनर्जी। सो एवरेज काइनेटिक एनर्जी आप पढ़े हुए हैं, एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल। सो पर मॉलिक्यूल आप पढ़े हुए हैं एवरेज काइनेटिक एनर्जी 3/2 kT पढ़े थे, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। सो जिस रख के देख लीजिए, अगर टेम्परेचर 0 रखिएगा, जैसे टेम्परेचर रखिएगा, एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया 0। सेम चीज वही तो, स्पीड ही 0 हो गया, हाफ एमवी स्क्वायर, स्पीड 0 हो गया, काइनेटिक एनर्जी 0 हो गया। सो एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो हो गया सो मोशन सीजेज सब रुक जाएगा, जो भी गैस है वहां रुक जाएगा। जो गैस है जहां वही रुक जाएगा। सो ये है एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर। ये सबसे लोएस्ट टेम्परेचर है, यहां तक भी नहीं पहुंच पाते हैं। और आप फिजिक्स में सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हैं, वो भी पूछा हुआ था कि आपका मेडिकल क्वेश्चन, वो हम पढ़ा चुका हूं मैं। बस आपको अगर ये लिखना चाहिए कि अगर बनाना चाह रहे हैं कि टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग, ये है टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग, छोटा सा। बस अगर आप थोड़ा सा रिवीजन करना चाहें, एक लाइन का है, आ चुका है मेडिकल में कि टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग, अगर टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग या एयर, अगर एयर का टेम्परेचर अगर ये आ गया तो आपका जो कार का इंजन हुआ, पूछा गया था जस्ट कि ऐसे जो आप कार का इंजन हुआ, इसका इफिशिएंसी 100% हो जाएगा, 100% इफिशिएंसी। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जब आप पढ़ते हैं, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हीट इंजन पढ़ना होता है, रेफ्रिजरेटर पढ़ना होता है, बहुत इंपॉर्टेंट। मेडिकल में एकदम फिक्स है, एक क्वेश्चन रहना ही रहना, हीट इंजन एंड द हीट पंप। 20 ईयर का आप क्वेश्चन बैंक देख लेंगे तो 20 क्वेश्चन है उसमें, हर साल एक क्वेश्चन आता है। बहुत आसान सा, बहुत इजी टॉपिक है, 1 घंटे का टॉपिक है, हम लोग पढ़ चुके हैं क्लास में। सो वहाँ हम लोग पूछा हुआ था पेपर में कि जनरली जो हम लोग, आपके घर में जो कार है या बाइक है, जो भी आप जो बाइक चलाते हैं या कार ड्राइव करते हैं, तो उसका इफिशियंसी होता कितना है, 15%, 16% इफिशियंसी होता है। तो पूछा गया था क्यों नहीं इफिशियंसी 100% होता है, कार्नोट इंजन का इफिशियंसी 100% क्यों नहीं होता है। तो 100% इफिशियंसी था आंसर में, मैं डिस्कस कर चुका था। 100% इफिशियंसी उस दिन आएगा जिस दिन एयर का टेम्परेचर -273.15। बट अगर -273.15 आ गया टेम्परेचर, तो आप गाड़ी ड्राइव कैसे करिएगा, ठीक है, उस समय इफिशियंसी हो जाएगा। इस समय आपका अगर ऐसा हुआ तो इस कंडीशन में इफिशियंसी ऑफ कार्नोट इंजन, सो इफिशियंसी ऑफ कार्नोट इंजन इज 100%। आपका गाड़ी का इफिशियंसी 100%, फुल इफिशियंसी पे गाड़ी चलेगा, ठीक है। तो एट 0 केल्विन एयर टेम्परेचर, बट अगर 0 केल्विन एयर टेम्परेचर आ गया, यहां बाहर का एयर का टेम्परेचर, अगर सराउंडिंग का टेम्परेचर अगर यहां 0 केल्विन आ गया, तो आप सरवाइव कैसे करिएगा। आप जैसे ही 0 केल्विन आएगा तो कोई ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन है वो वहीं खड़ा रह जाएगा, न तो आप सांस ले पाइएगा, न पेट्रोल को बर्निंग होगा। बर्निंग के लिए, कंबसन करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए ना, जाएगा ही नहीं ऑक्सीजन जो जहां है जस्ट स्विच हो जाएगा, मोशन स्टॉप कर जाएगा। तो थ्योरेटिकल वैल्यू है जब हम लोग पढ़ते हैं सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो वहां बातें करते हैं कि जिस दिन एयर का टेम्परेचर 0 केल्विन हुआ, उस दिन कार की इफिशियंसी 100% हो जाएगी। बट सब चीज उस दिन तो सीज हो जाएगा, इफिशियंसी ठीक है 100% मिलेगा, बट आपका मोशन सीज हो जाएगा, आपको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, कार को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, कार का फ्यूल का कंबशन नहीं होगा। तो थ्योरेटिकली चीजें जानना है, ये सब चीजें जानना है, बट ये मैंने बताया कि यहां तक भी नहीं पहुंच पाइएगा,
यहाँ पहुंचते ही अगर रूम में ये पहुंच जाइएगा तो सारा चीज जो भी है ऑक्सीजन नाइट्रोजन रुक जाएगा, सांस नहीं ले पाइएगा, 1 मिनट भी नहीं आप सर्वाइव कर पाइएगा। तो यहां तक भी नहीं पहुंच पाते हैं, बट थ्योरेटिकल है, जानना है कि ये बताया था चार्ल्स ने कि इस सबसे लोएस्ट टेम्परेचर, इससे नीचे आप नहीं जा सकते। यहां तक भी साइंस तो बोलता है यहां तक भी नहीं पहुंच सकते, बट ठीक है थ्योरी है इसलिए जानना है आपको। तो ये सब कुछ पॉइंट था जो हमें जानना था चार्ल्स लॉ के हेल्प से। कुछ और पॉइंट हैं देन ग्राफ हम लोग डिस्कस करेंगे, प्लीज नोट करते रहिए, थ्योरेटिकल पार्ट है अभी। सो नेक्स्ट एक पॉइंट और मैं छोटा सा डिस्कस करता हूँ और देन उसके बाद हम लोग ग्राफ पढ़ लेंगे चार्ल्स लॉ का। सो थर्ड पॉइंट में चार्ल्स लॉ में ये एक रीडिंग आप करिए तो चार्ल्स लॉ। सो चार्ल्स का लॉ था और आपने बताया कि वॉल्यूम इज इक्वल टू वी नॉट 1 प्लस टी डिवाइड बाई 273.1615। ये चार्ल्स का लॉ था। ना इसको आप देखिए ऐसे भी रिप्लेस कर सकते हैं, v इज इक्वल टू वी नॉट हुआ और 1 प्लस इसको गामा इंटू टी बोलते हैं, गामा इंटू टी भी लिखा जाता है यहाँ पे। गामा को बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। ये हम लोग लीनियर एक्सपेंशन पढ़ते हैं, जो हीट के अंदर जो टॉपिक होता है, लास्ट टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं एक्सपेंशन, लीनियर एक्सपेंशन, वॉल्यूम एक्सपेंशन। सो वहाँ टॉपिक जब आप पढ़ेंगे सो वहाँ में पढ़ना होता है कि गामा v इज इक्वल टू वी नॉट 1 प्लस गामा टी। गामा को बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। गामा को बोला जाता है कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। वॉल्यूम एक्सपेंशन कहिए या क्यूबिक एक्सपेंशन भी बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिक एक्सपेंशन। सो वॉल्यूम एक्सपेंशन या क्यूबिक एक्सपेंशन कहलाता है। सॉल्व कर लीजिए, देखिए इसको। सो अगर आप यूज करेंगे v इज इक्वल टू, इधर आप यूज कर रहे हैं वी नॉट और प्लस वी नॉट हुआ और इंटू गामा इंटू टी। यहाँ से इधर सॉल्व कर लीजिए, v माइनस वी नॉट इंटू गामा इंटू टी। सो गामा का जो वैल्यू हुआ v माइनस वी नॉट डिवाइड बाई वी नॉट इंटू टी, ये है गामा। सो पूछा जाता है कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन या कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिक वॉल्यूम एक्सपेंशन या क्यूबिक एक्सपेंशन पढ़ना होता है, तो वो है आपका। इसका आंसर चाहिए तो कंपेयर करिए, दोनों में कंपेयर करिएगा तो गामा का वैल्यू आपको जो आया है वो है 1/273.15 यूनिट होगा पर डिग्री सेंटीग्रेड। हो गया, इसी को सॉल्व कर लीजिए। इसी को सॉल्व करिएगा तो गामा का उसी को डिवाइड करिए ना, 3.36 आता है। सॉल्व करिए, वहीं पे गामा को हटाइएगा तो गामा को अगर सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ 1000 मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लीजिए 273.15 इंटू 10 पे पावर -3 कर लीजिएगा पर डिग्री सेंटीग्रेड। सो सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे, यहाँ सॉल्व करिएगा तो 3.66 हो गया। सो ये एक क्वेश्चन आता है कि ये गामा का इस फॉर्म में भी पूछा जाता है, गामा क्यूबिकल एक्सपेंशन गैस के लिए, कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिक एक्सपेंशन या वॉल्यूम एक्सपेंशन फॉर गैस के लिए आप पढ़ रहे हैं, तो ये डाटा पूछा जाएगा, चाहे ये रहेगा चाहे ये वाला रहेगा डाटा। तो ये तो हो गया, चार्ल्स लॉ मेरा कंप्लीट हो गया और मुझे ग्राफ बनाना है। ग्राफ मैं डिस्कस कर देता हूँ, जैसे बॉल्स में आपने पढ़ा था बॉल्स लॉ में, वैसे ही यहाँ भी पढ़ना है ग्राफ। सो फोर्थ पॉइंट, नेक्स्ट ग्राफ फॉर चार्ल्स लॉ। ग्राफ पढ़ लीजिए।
सो स्टार्ट करते हैं ग्राफ नंबर वन में। तो आप ये ग्राफ प्लॉट कर लीजिए कि v इक्वल टू जो आपने पढ़ा था v नॉट और 1 प्लस t, छोटा वाला t है, और 273.15 टेम्परेचर है डिग्री सेंटीग्रेड में। पहले इसी को प्लॉट कर लीजिए, ये आप रिपीट कर लीजिए क्योंकि ग्राफ ये भी पढ़ना आपको। तो ये है टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड, ये है वॉल्यूम। प्लॉट करेंगे आप, प्लॉट करेंगे तो ऐसा। सो मैंने यहाँ बताया था कि -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड है। यहाँ पे आपका वॉल्यूम 0 हो जाएगा और ये जो डाटा है यहाँ से यहाँ का डाटा ये है V नॉट के बराबर। सो V नॉट है आपका 22.4 लीटर। तो ये अभी ग्राफ पढ़ लिए थे हम लोग, बट आपको फिर से पढ़ना था। पढ़ लीजिए, 10 ग्राफ हमें डिस्कस करना था ना। एक V और स्मॉल t, V और कैपिटल T में करिए, V और कैपिटल T। सेकेंड पॉइंट, सो चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ में आप पढ़े थे कि V प्रोपोर्शनल टू कैपिटल T केल्विन टेम्परेचर में। सो आप हटाएंगे तो V इज इक्वल टू कांस्टेंट इंटू T। सो V इज इक्वल टू K इंटू T कर लीजिए, कांस्टेंट, K फॉर कांस्टेंट। और अगर ये प्लॉट करेंगे सो वॉल्यूम ऑफ टेम्परेचर का ऐसे कर लीजिए। सो ये आप देखिएगा, ये y इज इक्वल टू m इंटू एक्स, वाई इज इक्वल टू एम एक्स, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। सो ये ग्राफ ऐसे पास कर लीजिएगा, कैपिटल D रहेगा तो पासिंग थ्रू ओरिजिन। ओके, तो एकदम आसान सा, जैसे आप बॉल्स लॉ में पढ़े हैं ग्राफ, वैसे ही यहाँ भी पढ़ना आपको। सो 1 हुआ 2, 10 ग्राफ करिए। थर्ड, फिर से बताइए V और T। मैंने 2 ग्राफ प्लॉट किए। ये ग्राफ है फॉर प्रेशर P1, ये ग्राफ है फॉर प्रेशर P2। P1 एंड P2 प्रेशर चाहिए। प्रेशर P1 एंड P2 में कौन बड़ा कौन छोटा, तब इजी, तब आसान सा। देखिए यहाँ पे समझिए, आपने बोला V प्रोपोर्शनल टू T, ठीक है। V हटाइए, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इनटू T। कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट जो है वो क्या है, वो बाहर निकालिए, अपने आप पता चल जाएगा आपको। के जो है आप बोल रहे हैं के जो है वो कांस्टेंट है। क्या होगा कांस्टेंट, तो आप साइंस का एक ही इक्वेशन, तो गैस लॉ में जो फेमस इक्वेशन है वो है PV इज इक्वल टू nRT, आप जानते हैं। सो अगर वॉल्यूम इधर रखिए तो इधर हो गया nR/P, हो गया nR/P इंटू T। ये है, ये इक्वेशन ये हुआ। सो वॉल्यूम इज इक्वल टू nR/P। सो वॉल्यूम इज इक्वल टू nR/P इंटू T। सो कांस्टेंट जो है उसका नाम हो गया nR/P, कांस्टेंट का नाम nR/P। अब बताइए कांस्टेंट क्या है, स्लोप। y इज इक्वल टू mx, y इज इक्वल टू mx, y इज इक्वल टू mx। सो स्लोप हो गया nR/P। m जो है वो nR/P। स्लोप का मतलब हुआ tan थीटा, tan थीटा इज इक्वल टू nR/P। ठीक है, समझ रहे, कोई रटना नहीं है, सब अपने से निकालना है। ये ग्राफ जब फिजिक्स में पढ़ते हैं तो 100 ग्राफ पढ़ना होता है, एक दो नहीं 100। हीट के अंदर, हीट जो फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स में 100 ग्राफ है, उसी में से तो ग्राफ ले रहा हूं मैं, उसी से ग्राफ तो सब रिवीजन के लिए ले रहा हूं आपको। सो ये कॉमन टॉपिक है, गैस लॉ फिजिक्स में भी है, केमिस्ट्री में भी है। सो बताइए आप यहां से रिलेट करिए। अगर यहां एंगल देखिए, ध्यान से देखिए, ये एंगल देखिए, ये एंगल देखिए। अगर एंगल ज्यादा है, एंगल ज्यादा है तो प्रेशर क्या है, कम, उल्टा चल रहा है, उल्टा। P और थीटा, देखिए P थीटा। सो ये है, आप इसी को बोलते हैं थीटा, ये थीटा है। अगर एंगल ज्यादा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू,
P1 P2 में P1 बड़ा होगा P2 से। सो प्रेशर अगर बड़ा है तो एंगल छोटा, प्रेशर बड़ा रहेगा तो एंगल छोटा। देखिए एंगल छोटा, ये अल्फा कर लीजिए, अल्फा थीटा जो करना हो लिख सकते हैं। स्लोप जो सो कोई रटा नहीं जाता है इसमें, आता है पेपर में रहेगा तो आपको रटना नहीं है, आप जस्ट प्लानिंग करना है। फिर से करिए। टेन प्लान करिए जल्दी से। टेम्परेचर है, यहाँ वॉल्यूम है, और जब आप प्लॉट कर रहे हैं यहाँ पे 3 डिफरेंट ग्राफ है। मान लीजिए ग्राफ है एट प्रेशर P1, ये ग्राफ है एट प्रेशर P2, और ये ग्राफ है एट प्रेशर P3। जल्दी बोलिए प्रेशर जल्दी से बताना है, एकदम आसान सा। क्या है आपका इक्वेशन? V = K × T। V = K का मतलब हुआ NR/P × T। यही तो हुआ, क्योंकि P = nRT, वही तो एक यूनिवर्सल इक्वेशन है। इसका मतलब K का मतलब हुआ NR/P। K होता है क्या? स्लोप हुआ ना, Y = mx, Y = mx का ये स्लोप हो गया। क्योंकि आपको कंफ्यूजन जरा सा भी नहीं होना चाहिए। ये है वॉल्यूम y एक्सिस, ये साइंस में है m × x, y = mx। सो हर बार आपको सीखते रहना है, तो पता चल रहा है कि P1 बड़ा है, P2 बड़ा है, P1 बड़ा है, P2 है, फिर सबसे छोटा P3 है, बट अपने से आप बनाइए, वो नहीं उसको देख करके याद कर जाइए। सो यहाँ पे m स्लोप जो हुआ वो है NR/P। स्लोप का मतलब हुआ tan थीटा, tan थीटा जो है वो NR/P। tan थीटा साफ दिख रहा है कि tan थीटा या थीटा कहिए, और 1/P। tan थीटा का मतलब थीटा भी लिख सकते हैं, और प्रेशर का उल्टा चल रहा है, ये है थीटा, ये थीटा अगर सबसे ज्यादा है, थीटा अगर ज्यादा है तो प्रेशर सबसे कम, तो प्रेशर में P1 P2 P3 हो गया। बनाइए जल्दी से। नेक्स्ट मुझे ये बताइए कि ये है आपका टेम्परेचर एक्सिस, ये है वॉल्यूम एक्सिस, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम एक्सिस। और अगर मैं ऐसे बना रहा हूं, P1 कर दिया ऐसे, P1 P2 नहीं, छोड़ दीजिए, ऐसे कर लीजिए। अब मुझे बताइए तो मेरे पास कुछ पॉइंट्स हैं, ऐसे आया हुआ पेपर में 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 4 पॉइंट्स हैं। अब बताइए, 2 बार तो पढ़ चुके हैं, अब मुझे बताइए प्रेशर बताइए। 1 2 3 4। सो प्रेशर सबसे ज्यादा इस लाइन का, ये आप जानते हैं कि इस जोन में, इस नीचे जो रहेगा हाई प्रेशर है, हाई प्रेशर हुआ। ऊपर का प्रेशर लो, क्योंकि V और T एक्सिस 2 बार पढ़ चुके हैं, प्रेशर हाई है, इसका रटना नहीं है। बट 1 एंड 2 एक ही लाइन पे है, तो 1 एंड 2 में आप बोलिएगा 1 का प्रेशर 2 का प्रेशर बराबर है, और 1 2 हाई प्रेशर है, P3 एंड P4 का प्रेशर बराबर है, ऐसे लिखना होता है। ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन में ऐसे टिक करिएगा आप। हो गया? और करिए। मान लीजिए मेरा एक्सेस मन कर रहा है कि एक्सेस को उल्टा कर दे, तो कोई रटना नहीं है, आप अपना बना लीजिएगा, प्लान कर लीजिएगा। ये P1 है, P2 है, P3 है, ठीक है। बनी कौन बड़ा कौन छोटा, ठीक है। बनी एक्सेस मैंने उल्टा कर दिया। चलिए कोई नहीं, एकदम तुरंत बना लेना। आपको साइंस में पता है सारा इक्वेशन एक ही जगह पे जाके मिलता है,
वो सारा इक्वेशन साइंस में एक ही जगह मिलेगा, पी वी इक्वल टू एन आर टी। ठीक है, इसको इस फॉर्म में अरेंज करिए, टी इज इक्वल टू पी आर डिवाइड बाई एन आर इंटू वी। इस फॉर्म में अरेंज करिए, कर लिए, इसलिए कि ये टी है वाई एक्सेस, टी है वाई एक्सेस और ये है स्लोप और ये है आपका वी है एक्स एक्सेस। हो गया, रिलेट करिए, एम का वैल्यू हुआ पी डिवाइड बाई एन आर, एम का मतलब स्लोप हुआ, स्लोप का मतलब हुआ tan थीटा, पी डिवाइड बाई एन आर मतलब थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। सो जितना ज़्यादा आपका एंगल रहेगा उतना ज़्यादा आपका प्रेशर होगा। तो आज आंसर हो गया P3। सो कोई भी चीज़ रटा नहीं जाता है, तुरंत साइंस में बना लेते हैं हम लोग। हो गया, नेक्स्ट। प्लॉट करिए, प्लॉट करिए जल्दी से। 10 करना है, जल्दी करिए। 7, 8, 9, 10 देन फाइनल चार्ल्स लॉ। सो डेंसिटी एंड टेम्परेचर, अभी आपने क्या पढ़ा था? आपने बोला था चार्ल्स लॉ में कि T1 मस्ट बी इक्वल टू D2 T2, आपने पढ़ा था, ये था चार्ल्स लॉ, आपने बताया था। इसका मतलब डेंसिटी इंटू टेम्परेचर मस्ट बी कांस्टेंट। डेंसिटी है y एक्सिस और ये x, y और x कांस्टेंट, ये तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हो गया, एक्स वाई कांस्टेंट, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। 8 हुआ आपका, 9, 10। ग्राफ एंडलेस होता है, ये नहीं कि मैं 10 बता दिया तो ग्राफ खत्म हो गया, इसका एंडलेस होता है, कहीं एंड ही नहीं। कुछ भी पूछ देता है पेपर में, बट आप 10 बना लेते हैं तो आपको प्रैक्टिस हो जाता है कि कोई नया भी आएगा तो बना लीजिएगा। चलिए बताइए। log t log v, बनी। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आप जानते हैं कि v प्रोपोर्शनल टू t एक लाइन का तो है, मेडिकल में कई बार पूछा हुआ, ऐसे ग्राफ कई टॉपिक में यूज करते हैं। हटे इसको। v इज इक्वल टू के इंटू टी, कॉन्स्टेंट है। v इज इक्वल टू टी इंटू के, दोनों साइड लॉग ले लीजिए, एक लाइन का तो ग्राफ है, लॉग ले लीजिए, तो यहां लीजिएगा लॉग टी इंटू के। प्रॉपर्टी ऑफ लॉग कई बार मैं पढ़ा चुका हूं, लॉग ए इंटू बी, लॉग ए प्लस लॉग बी कर लीजिए, लॉग वी, लॉग ए प्लस लॉग बी, लॉग टी प्लस लॉग के, हो गया। लॉग वी ये है y एक्सेस 1 इंटू ये है x एक्सेस, ये y एक्सेस 1 इंटू x एक्सेस प्लस सी, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। m का वैल्यू 1, m का मतलब हुआ tan थीटा, tan थीटा का वैल्यू 1, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। प्लॉट करिए, ग्राफ बनाइएगा, ऐसा हो गया। हो गया।
8, 9, 10। 2 ग्राफ और कर लीजिए। 2 ग्राफ और नोट करिए जल्दी से, मुझे मिटाना है, जल्दी नोट करिए। और आपने नोट कर लिया तो बताइए मुझे 9 और 10 2 ग्राफ और कंप्लीट करेंगे हम लोग आज चार्ल्स लॉ। आपने कर लिया इसको। कुछ भी, मैं कुछ बोले ना, एग्जाम में कुछ भी रहता है, आप कुछ भी दे देगा, एनीथिंग, कुछ भी दे देगा, एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट नंबर ऑफ मोल, ऐसे ग्राफ दे देगा। बने कुछ एग्जाम एकदम बोलते हैं नया नया रहता है। बने एक आईडी क्वेश्चन खोज लेता हूँ मैं, एक खत्म, लास्ट क्वेश्चन एक आईडी कर लेता हूँ मैं। बने ये तब तक आप बना के कंप्लीट करिए। एक ग्राफ और तो है मेरा। कुछ नहीं था, ग्राफ है, छोटा छोटा लाइन तो है। चलिए देखिए क्या लिखा हुआ, चार्ल्स लॉ v प्रोपोर्शनल टू t, v इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट इंटू टी। रुकिए, v इज इक्वल टू टी कर लीजिए इंटू कॉन्स्टेंट कर लीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 1 कर लीजिए। इसको डिफ्रेंशिएट करिए, दोनों साइड डिफ्रेंशिएट करिए। डिफ्रेंशिएट करिएगा तो dv इज इक्वल टू dt इंटू के कर लीजिए। यह है क्वेश्चन नंबर 2। 2/1 कर लीजिए। सो dv बाई v इज इक्वल टू dt बाई टी। कितना इजी, कितना आसान सा। देखिए यहाँ पे dv बाई v, dt को इधर लाइए, इज इक्वल टू 1/t, या 1/t को भी इधर कर लीजिए, इंटू टी कर लीजिए, इज इक्वल टू 1। देखिए ये y एक्सेस है, ये x एक्सेस है 1, एक्स वाई इज इक्वल टू 1 रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हो गया। ये भी आईडी एडवांस का क्वेश्चन है। और एक और लास्ट क्वेश्चन, वो भी एडवांस का। ग्राफ एंडलेस होता है, कोई एंड नहीं होता है ग्राफ का। मैथ के लोग 1,000 ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो फिजिक्स में मैं 100 ग्राफ पढ़ाया हूँ स्टार्टिंग में। काइनेमेटिक्स में 100 ग्राफ होगा आपको। आइडियोबैटिक प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, आइडियोबैटिक प्रोसेस, वहाँ बहुत सारा ग्राफ मैंने सिखाया आपको। सो उसी सब का तो एप्लीकेशन है। गैस लॉ में आप देखिए, अभी लास्ट क्लास 10 ग्राफ पढ़ा था आपने, अभी 10 ग्राफ पढ़ लिए। नेक्स्ट क्लास गेलुसाज लॉ है, उसमें 10 ग्राफ पढ़ लीजिएगा, तो 30-40 ग्राफ तो इसी में हो जाएगा। इजी है। ओके, सो लास्ट लाइन, लास्ट ग्राफ एक और करिए और फाइनल चार्ल्स लॉ का एक आईडी क्वेश्चन बताइए। यहाँ तो बहुत सारा ग्राफ लिखा हुआ है, मैं देख रहा हूँ क्वेश्चन में। बस आप खोज लीजिए कि ये करेक्ट कौन सा है, करेक्ट प्लॉट चाहिए। आसान है तो दिख रहा है मुझे, ऐसा तो पता चल रहा है। वॉल्यूम इन लीटर, टेम्परेचर इन केल्विन। सो वॉल्यूम है लीटर, टेम्परेचर इन केल्विन, वॉल्यूम इन लीटर, टेम्परेचर इन केल्विन, वॉल्यूम इन लीटर, टेम्परेचर इन केल्विन। ये हो गया एक ग्राफ। ऐसे लिखा हो, पॉइंट लिखा हो, वेट करिए, डायरेक्ट आंसर नहीं, वेट करिए। आपको वेट करना है, जस्ट 2 मिनट टाइम दीजिए। मुझे नोट करने दीजिए, जस्ट वेट वेट। सो 22.4 लीटर वॉल्यूम, 273 केल्विन, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखा हुआ। सो 38.8 लीटर, 373 केल्विन। वेट, 22.4 लीटर, 273 केल्विन,
28.6 लीटर 373 केल्विन। बहुत छोटा क्वेश्चन है, आईटी का है क्वेश्चन बट बहुत छोटा है, एडवांस का क्वेश्चन था, एकदम आसान सा। 30.6 लीटर 373 केल्विन, 22.4 लीटर 273 केल्विन, 14.2 लीटर 373 केल्विन। अब बनिए, अब बनिए, तो अब बनिए, एकदम छोटा सा क्वेश्चन। बनिए, एक लाइन का तो है आपका। ऑप्शन में आईटी का था क्वेश्चन ABCD में। ये तो जो आंसर नहीं होगा तो साफ दिख रहा है, ये तो चांस ही नहीं है, ये तो कोई चांस नहीं है कहीं। कोई जैसे ऑप्शन ABCD पूछ रहा है कि A है और B है और C है और D है। देखिए यूनिट देखिए ना, केल्विन में, केल्विन यूनिट है। तो आप जानते हैं, आप देखिए ऐसे जानते हैं, आप V1 या चार्ल्स लॉ में पढ़े हुए हैं V प्रोपोर्शनल टू T, या आप जानते हैं कि V बाई टी कांस्टेंट हुआ, ये कांस्टेंट हुआ, कांस्टेंट है। मतलब आपका लिखना है V1 बाई T1 इज इक्वल टू V2 बाई T2। ये जानते हैं आप, चार्ल्स लॉ पढ़े हुए हैं, ठीक है। ग्राफ दिखा हुआ, बस डाटा लिखा हुआ पेपर में। देखिए V1 फर्स्ट पॉइंट 22.4 273, यहां है V2 और यहां लिखा हुआ 373। आपने लिखा है, हर एक में टेम्परेचर 373 है, हर एक में है इंपॉर्टेंट। आपको सिर्फ वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम तो निकालना है। वॉल्यूम V2 जो है 22.4 इंटू 373 273 लीटर। जहां ये वॉल्यूम एग्जैक्ट मैच कर गया, ऐसे तो पता है इससे बड़ा होने वाला है, 22.4 से बड़ा होगा, तो इसलिए ये आंसर तो है ही नहीं, होगा ही नहीं। बाकी सॉल्व करना है, सॉल्व कर लीजिए। कौन सा मैचिंग होगा, 38.8 या 28.6 या 30.6, क्योंकि आपको यही मैच करना है। ये वाला डाटा ये सब में सेम है, 373 सब में सेम है। मैच करिए, मैं सॉल्व कर देता हूं। सो सॉल्व करिए आप। 373 डिवाइड बाय 273 मल्टीप्लाई बाय 22.4। कोई आंसर देखिए, 30.6 लीटर, 30.6 लीटर। यस, आंसर सी। सो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, आईटी एडवांस का था क्वेश्चन, चार्ल्स लॉ के ऊपर ग्राफ बनाना था। सो 30.6 लीटर ग्राफ फाइनल कंप्लीट। चार्ल्स लॉ फाइनल, बॉल्स हो गया, चार्ल्स लॉ हो गया। नेक्स्ट एवोगाड्रो लॉ, गेल-लॉ लॉ तक एकदम छोटा है, एवोगाड्रो लॉ भी छोटा है। फिर इक्वेशन ऑफ स्टेट बना दूंगा मैं। फिर क्वेश्चन, ढेर सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। 2 क्लास और 2 क्लास में तो खत्म ही हो जाएगा। क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा, क्वेश्चन तो बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन मैं प्रैक्टिस कराऊंगा। सो नेक्स्ट क्लास फिर हम लोग, तब तक प्रैक्टिस कर लीजिए, बॉल्स लॉ, चार्ल्स लॉ।